फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। @जूलॉजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए लेकर आया हूँ। विद रेफरेंस टू ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग अमीनो एसिड्स कैटाबॉलिज्म, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कंडीशन है और इधर ये डिफेक्टिव एंजाइम दिए हुए हैं। एल्बिनिज्म, डिफेक्टिव एंजाइम टायरोसिन 3 मोनो ऑक्सीजनेज। एल्केप्टोन्यूरिया, डिफेक्टिव एंजाइम इसके लिए है होमोजेंटिसेट 1,2 डाइऑक्सीजिनेज। सी कंडीशन है मैपल सिरप यूरिन डिजीज और इसका डिफेक्टिव एंजाइम है ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। और डी है कंडीशन फिनाइल कीटोन्यूरिया, डिफेक्टिव एंजाइम इसके लिए दिया हुआ है मिथाइल मेलोनाइल। तो इनमें से कौन सा जो मैच है वो करेक्ट नहीं है। तो पहले हम एल्बिनिज्म, एल्केप्टोन्यूरिया, मैपल सिरप यूरिन डिजीज और फिनाइल कीटोन्यूरिया, इनको वन बाय वन एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू, बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें आप सेलुलर प्रोटीन जो है फिनाइल, सेलुलर प्रोटीन का जब डिग्रेडेशन होता है यानी उसका ब्रेकडाउन होता है तो फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड है वो रिलीज होता है। या यूँ कहें कि फिनाइल एलानिन जो है दीज अमीनो एसिड आर यूज्ड टू फॉर्म द प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स में फिनाइल एलानिन का इम्पोर्टेंट रोल है। तो फिनाइल एलानिन जो है इट इज़ रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द सेलुलर प्रोटीन। एक तो कंडीशन ये होगी। दूसरा, ये फिनाइल एलानिन जो है लीवर सेल के अंदर, लीवर सेल में इस एंजाइम के द्वारा फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ये जो एंजाइम है इस एंजाइम की हेल्प से ये फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन। अगर ये एंजाइम जो है डिफेक्टिव है तो उस कंडीशन में ये टायरोसिन फॉर्मेशन नहीं होता और ये फिनाइल एलानिन जो है इसकी कंसंट्रेशन जो है बॉडी टिश्यू में और सेल में लगातार इंक्रीज होती रहती है। और ये एक्सेस अमाउंट में जब ये हो जाता है देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड और फिनाइल कीटोन। ठीक है, फिनाइल कीटोन्स। तो ये फिनाइल कीटोन्स जो है बॉडी के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है और इट रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, ये मेंटल रिटार्डेशन जो है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है और इसकी वजह से जो डिजीज़ है, सच डिजीज इज आल्सो नोन एज फॉलिंग्स डिजीज, फॉलिंग्स डिजीज। और फिनाइल कीटोन इडियट्स जो पेशेंट जो है उसको फिनाइल कीटोन इडियट्स भी कहा जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो एंजाइम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज है और यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है दिस वन, ये तो ये मिथाइल मेलोनाइल एंजाइम दिया हुआ है जो कि ये रॉन्ग है यहाँ पर। तो इसका जो मैच करते हैं तो ये रॉन्ग है, बाकी ये सब ठीक हैं, ये मैचिंग हो रही है। तो इसमें मैं आपको दिस वन एल्बिनिज्म के बारे में बताऊं मैं आपको। एल्बिनिज्म जो है इट इज़ फॉर्म्ड, जो डिजीज जो है इट इज़ ड्यू टू लॉस ऑफ मेलानिन प्रोडक्शन। मेलानिन प्रोडक्शन का लॉस होने की वजह से एल्बिनिज्म डिजीज होती है। तो इस मेलानिन जो पिगमेंट जो है इसका रॉ मटेरियल क्या है, टायरोसिन है। ठीक है, और टायरोसिन का जो रॉ मटेरियल जो है वो फिनाइल एलानिन है। ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया के केस में ये फिनाइल एलानिन जो है ये डिफेक्टिव होता है जिसकी वजह से फिनाइल कीटोन्यूरिया यानी ये फॉलिंग्स डिजीज है, इसके प्रोडक्शन के फॉर्मेशन के चांस है। उसके साथ साथ इसकी ब्लॉकेज हो गई तो मतलब मेलानिन भी नहीं बन रहा है इसके केस में। तो टायरोसिन में एक तो इस एंजाइम की वजह से और दूसरा ये टायरोसिनेज एंजाइम जो है अगर ये डिफेक्टिव है उस कंडीशन में या तो ये डिफेक्टिव है तो इसको रॉ मटेरियल है टायरोसिन नहीं मिलेगा, अगर ये डिफेक्टिव है
तो टायरोसिन्स का और मेलानिन के बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो कि 3,4 डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, दैट इज डोपा, ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी एक एंजाइम अगर डिफेक्टिव है तो मेलानिन नहीं बनेगा। तो इन बोथ केस मेलानिज्म जो है एल्बिनिज्म जो है डिजीज है, इसके होने के चांस बढ़ जाते हैं क्योंकि मेलानिन प्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, तो यानी यहाँ पर जो एल्बिनिज्म के लिए है वो टायरोसिन 3 मोनोऑक्सीजनेज एंजाइम, दैट इज़ द टायरोसिनेज एंजाइम। ठीक है, टायरोसिन 3 मोनोऑक्सीजनेज और टायरोसिनेज एंजाइम एक ही है, तो ये एंजाइम इसके लिए सही मैच है। एल्केप्टोन यूरिया की हम बात करें, एल्केप्टोन यूरिया डिजीज जो है इट इज़ ड्यू टू डिफेक्टिव एंजाइम ऑफ होमोजेंटिक एसिड ऑक्सीडेज, जिसको हम होमोजेंटिसेट 1 डाई ऑक्सीजनेज एंजाइम भी कह सकते हैं। इस एंजाइम के डिफेक्टिव होने की वजह से होमोजेंटिक एसिड जो है इट एक्यूमुलेट्स इन द बॉडी एंड बॉडी टिश्यू, ठीक है, हर जगह ये बॉडी स्किन के अंदर ये है डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो बोन जॉइंट जो है वहाँ भी ये डिपॉजिट हो, उसकी वजह से ये आर्थराइटिस के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। इवन जो यूरिन है उस यूरिन में भी ये होमोजेंटिसिक एसिड जो है ये प्रेजेंट होता है और एयर की प्रेजेंस में इसकी ऑक्सीडेशन की वजह से ये ब्लैक पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि यूरिन की ब्लैक होने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, होमोजेंटिसिक एसिड। तो हमारा जो क्वेश्चन जो है ये एल्केप्टोन्यूरिया, इट इज़ ड्यू टू डिफेक्टिव एंजाइम होमोजेंटिसेट 1 डीऑक्सीजिनेज, ये भी मैच कर रहा है। उसके बाद है मैपल सिरप डिजीज़, जो कि ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डी हाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की जो एंजाइम है उसकी वजह से होती है, उसके डिफेक्टिव होने की वजह से होती है। ये सही है। तो ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन एंड वेलाइन, ये 3 अमीनो एसिड हैं। दीज अमीनो एसिड्स आर ब्रांच्ड, हैविंग ब्रांच्ड चेन, ब्रांच्ड चेन इन पर प्रेजेंट होती है, ब्रांच चेन होती है। और ये जो एंजाइम है अल्फा कीटो एसिड डीहाइड्रोजिनेज, इट इज़ प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और उस यानी इस एक तरह से ये जो एंजाइम डिफेक्टिव हो जाता है तो उसके डिफेक्शन की वजह से ल्यूसिन, आइसोलिन और वेलाइन जो है इनकी जो कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से क्या है कि ब्लड में भी ये इंक्रीज होगा और जो यूरिन है, यूरिन में भी इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, जो बाद में जब यूरिन की जो स्मेल रहती है जो मैपल सिरप जैसी उसमें स्मेल आएगी। ठीक है, तो तीनों एंजाइम जो हैं ये मैच हो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन फिनाइल कीटोन्यूरिया वाला जो एंजाइम है यहाँ पर ये मैच नहीं हो रहा। यहाँ पर जो एंजाइम है वो एंजाइम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, अच्छा, ये सब के सब जो डिजीज जो है दीज आर रिसेसिव एंजाइम ए, एच एंड पी। ठीक है, इनकी रिसेसिव फॉर्म जो है हम प्रेजेंस होने की वजह से, रिसेसिव कंडीशन एंजाइम की वो प्रेजेंस होने की वजह से ये डिफेक्टिव प्रोटीन्स यानी एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं और दीज एंजाइम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सच टाइप ऑफ डिजीज। दैट्स ऑल। आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।